Hi friends, this is Sunny Gosla and I welcome you all on my YouTube channel True Wits with Sunny Gosla. फ्रेंड्स, आज हम जो पोएम को डिस्कस करेंगे उसका नाम है VR7 और ये एक बैलेड्स है जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। चलिए दोस्तों, इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। VR7 इज़ अ लिरिक पोएम और बैलेड रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी कि VR7 जो है एक लिरिक पोएम है और इसी को हम बैलेड बोलते हैं, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। इट वाज पब्लिश्ड इन हिज वेल नोन वर्क्स लिरिकल बैलेड। और इस पोएम को उन्होंने अपने प्रसिद्ध कृति लिरिकल बैलेड्स में पब्लिक करवाया था। इट इज़ बिलीव्ड दैट द बुक लिरिकल बैलेड्स इज द बुक दैट एस्टेब्लिश द रोमांटिक पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो बुक थी लिरिकल बैलेड्स, उसने ही इंग्लिश लिटरेचर में एक नए एज की इस्टेब्लिशमेंट की थी, जिसे हम रोमांटिक एज के नाम से जानते हैं। इट इज़ पब्लिश्ड इन 1798 और ये किताब 1798 ईस्वी में पब्लिश करवाई गई। द पोएम VR7 इज़ रिटन इन आयम्बिक, टेट्रामीटर और ट्राईमीटर। और जो ये पोएम है VR7, ये आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है और इसका कुछ भाग आयम्बिक ट्राईमीटर में भी लिखा गया है। एंड इट्स राइमिंग स्कीम इज़ AB AB। और इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो AB AB को फॉलो करती है, यानी कि जो ये इसकी राइमिंग स्कीम है वो बैलेड फॉर्म में लिखी गई है। In this poem, poet argued with the little cottage girl, and it was based on noble argument between the poet और the girl। और जो इस पोएम की सेंट्रल थीम है वो आर्ग्यूमेंट है पोएट और एक छोटी सी कॉटेज गर्ल के बीच में हुए संवाद का। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं पोएम का लाइन बाय लाइन डिस्कशन। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इस पोएम का डिस्कशन लाइन बाय लाइन। अ सिंपल चाइल्ड, एक साधारण सी बच्ची या एक साधारण सा बच्चा, दैट लाइटली ड्रॉज इट ब्रीथ्स, जो धीरे धीरे अपनी सांसें लेता है। एंड फील्स इट्स लाइफ इन एवरी लिम्स, और जो अपने जीवन को अपने शरीर के प्रत्येक हिस्से में महसूस करता है। वाट शुड इट टेक नो ऑफ डेथ, तो वो मृत्यु के बारे में कितना जानता होगा या उसे मृत्यु के बारे में कितना जानना चाहिए। आई मेट ए लिटिल कॉटेज गर्ल, और मैं एक ऐसी ही एक छोटी सी कॉटेज गर्ल से मिला। सी वॉज 8 years old, वो 8 साल की थी। सी सैड, उसने कहा। हर हेयर वॉज थिक विद मैनी ए कर्ल, और उसके बाल जो थे थिक थे और बहुत से घुंघराले थे। दैट क्लस्टर्ड राउंड हर हेड, जो कि उसके सिर के ऊपर गुच्छा बनाए हुए थे। सी हैड ए रस्टिक वुडलैंड एयर, और उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी रस्टिक एरिया से आई हो, किसी ग्रामीण क्षेत्र से आती हो। एंड सी वॉज वाइडली क्लैड, और उसका जो परिवेश था, उसके जो कपड़े थे, जो उसका पहनावा था, वो भी एक ग्रामीण परिवेश के अनुसार था। हर आइज वर फेयर, और उसकी जो आंखें थी वो बड़ी बड़ी थी, सुंदर थी। एंड वेरी फेयर, और बहुत ज़्यादा चमकदार थी। हर ब्यूटी मेड मी ग्लैड, और उसकी जो सुंदरता थी उसने मुझे मोहित कर लिया, उसने मुझे आनंदित कर दिया। सिस्टर एंड ब्रदर्स लिटिल मेड, हाउ मैनी मे यू बी। भाई और बहन, ये छोटी सी लड़की, तुम कितने हो, कितने भाई बहन हो तुम लोग। हाउ मैनी, 7 इन ऑल, सी सैड, उसने उत्तर दिया। हाउ मैनी, कितने, हम सारे के सारे 7 हैं। एंड वंडरिंग लुक्ड एट मी, और आश्चर्य से मेरी ओर
देखने लगी। एंड वेयर आर दे आई प्रे यू टेल, और मैंने उससे पूछा कि वे लोग कहाँ हैं। सी आंसवर्ड, उसने उत्तर दिया, 7 आर वी, हम 7 हैं, एंड 2 ऑफ अस एट कॉन्वेंट, और हम में से 2 लोग कॉनवे में चले गए हैं। एंड 2 आर गोन टू सी, और हम में से 2 लोग समुद्र की यात्रा पर गए हुए हैं। 2 ऑफ अस इन द चर्च यार्ड लाई, और हम में से 2 लोग चर्च यार्ड में लेटे हुए, माई सिस्टर एंड माई ब्रदर, मेरा भाई और मेरी बहन, एंड इन द चर्च यार्ड कॉटेज आई ड्वेल नियर दैम विद माई मदर, और चर्च यार्ड में उन्हीं के समीप या उन्हीं के पास में मैं अपनी माँ के साथ में रहती हूँ। यू से दैट टू एट कॉन्वेंट वेल, तुम कहती हो कि 2 कॉन्वे में चले गए हैं। एंड 2 आर गोन टू सी, और 2 समुद्र यात्रा पर गए हुए हैं। येट ये आर 7, फिर भी तुम कहती हो कि तुम 7 हो। प्रे यू टेल, तो तुम मुझे बताओ, स्वीट मेड, हाउ दिस मे बी, कि ये किस प्रकार संभव हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम 7 हो। देन डिड द लिटिल मेड रिप्लाई, और तब उस छोटी सी बच्ची ने, उस छोटी सी लड़की ने मुझे उत्तर दिया, 7 बॉयज़ एंड गर्ल्स आर वी, हम 7 लड़के लड़कियां हैं। 2 ऑफ अस इन द चर्च यार्ड लाई, हम में से 2 चर्च यार्ड में लेटे हुए हैं। बीनीथ द चर्च यार्ड ट्रीज, और चर्च यार्ड में लगे हुए उन पेड़ों के नीचे। यू रन अबाउट माई लिटिल मेड, योर लिम्स दे आर अलाइव, तुम दौड़ती हो छोटी सी लड़की, और योर लिम्स आर अलाइव, और तुम्हारे जो हाथ पैर हैं वे भी अभी चलते हैं फिरते हैं, और उनमें अभी जीवन है। इफ़ 2 आर इन द चर्च यार्ड लाई, अगर तुम में से 2 चर्च यार्ड में लेटे हुए हैं, देन यू आर ओनली 5, तब भी तुम 5 लोग हो। देयर ग्रेव्स आर ग्रीन, दे मे बी सीन, और उनकी जो ग्रेव्स हैं वे अभी भी हरी हैं, ग्रीन हैं। दे मे बी सीन, और अभी भी उन्हें देखा जा सकता है। द लिटिल मेड रिप्लाइड, उस छोटी सी लड़की ने उत्तर दिया, 12 स्टेप्स और मोर फ्रॉम माई मदर्स डोर, 10-12 या उससे कुछ अधिक ही कदम चलने पर मेरी माँ के दरवाजे से। एंड दे आर साइड बाय साइड, और वे लोग साइड बाय साइड एक दूसरे के पास में ही लेटे हुए हैं। माई स्टॉकिंग्स दे आर आई ऑफन निट, माई केयर चीफ देयर आई हैम, और जो मेरी स्टॉकिंग्स है और जो मेरा हैंड केयर चीफ है, मैं उन्हें उसके पास में बैठ कर ही बुनती हूँ। एंड देयर अपॉन द ग्राउंड आई सिट, और वहीं पर मैं उन्हीं के पास में ज़मीन पर बैठ जाती हूँ। एंड सिंग ए सॉन्ग टू दैम, और उनके लिए गाना गाती हूँ। एंड ऑफन आफ्टर सनसेट सर, और जब सनसेट होती है सर, व्हेन इट इज़ लाइट एंड फेयर, जब शाम होती है कुछ उजाला रहता है और मौसम साफ होता है, आई टेक माई लिटिल पोरिंजर एंड ईट माई सफ़र देयर, और तब मैं अपनी छोटी सी प्लेट उनके पास ले जाती हूँ। एंड ईट माई सफ़र देयर, और तब मैं वहाँ पर बैठकर अपना रात का खाना खाती हूँ। द फर्स्ट दैट डाइड वाज सिस्टर जेन, और जो सबसे पहले, जिसकी मृत्यु सबसे पहले हुई, वो मेरी बहन जेन थी। इन बेड सी मॉर्निंग ले, और वो हमेशा बेड में पड़ी रहती थी, वो बीमार रहती थी और तड़पती तड़पती रहती थी। टिल गॉड रिलीव्ड हर फॉर हर पेन, और तब उसे भगवान ने, गॉड ने उसके पेन से मुक्ति दी, उसे रिलीज़ किया। एंड देन शी वेंट अवे, और तब वह हमें छोड़कर चली गई। सो इन द चर्च यार्ड शी वॉज लेड, इसलिए वह चर्च यार्ड में वहाँ लेटी हुई है। एंड वैन द ग्रास वॉज ड्राई, और जब उसकी मृत्यु हुई थी, जब वहाँ का ग्रास जो था, उसकी कब्र का ग्रास था, वो ड्राई था, सूखा हुआ था। टुगेदर राउंड हर ग्रेव वी प्लेड, और उसकी ग्रेव के पास ही हम दोनों खेला करते थे।
माई ब्रदर जॉन एंड आई, मेरा भाई जॉन और मैं। एंड वैन द ग्राउंड वॉज वाइट विद स्नो, और जब ग्राउंड पर बर्फ जमी हुई थी, सफ़ेद सफ़ेद बर्फ जमी रहती थी। एंड आई कुड रन एंड स्लाइड, और तब हम वहाँ पर दौड़ते थे, वहाँ पर फिसलते थे। माई ब्रदर जॉन वॉज फोर्स टू गो एंड ही लाइज बाई हर साइड, और ऐसा तब हुआ जब मेरे भाईजों को भी वहाँ जाने के लिए मजबूर कर दिया गया, मेरे भाई की भी मृत्यु हो गई। एंड ही लाइज बाई हर साइड, और वो भी उसके पास वहीं उसकी बराबर में लेट गया, लिटा दिया गया। हाउ मैनी आर यू द सैड आई, फिर भी तुम कितने हो, मैंने पूछा। इफ़ दे टू आर इन हेवन, अगर तुम में से दो स्वर्ग में है। क्विक वाज द लिटिल मेड्स रिप्लाई, तब उस छोटी सी लड़की ने बहुत तेज़ी से उत्तर दिया, ओ मास्टर वी आर सेवन, कि अरे मास्टर हम लोग साथ हैं। बट दे आर डेड, परंतु वे लोग तो लेकिन वे लोग तो मर चुके हैं। दोज टू आर डेड, तुम में से दो लोग मर चुके हैं। देयर स्पिरिट्स आर इन हेवन, और उनकी आत्माएं जो उनकी स्पिरिट्स हैं वो अब हेवन में हैं। इट वॉज थ्रोइंग वर्ड अवे फॉर स्टिल द लिटिल मेड वुड हैव हर विल एंड सैड ने वी आर सेवन, और ऐसा कहते हुए मैं थोड़ा क्रोधित हो गया। द लिटिल मेड वुड हैव हर विल, और उस छोटी सी लड़की ने फिर भी अपनी जिद नहीं छोड़ी। एंड सैड, और कहने लगी, ने वी आर सेवन, कि हम लोग साथ हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी पोयम वी आर सेवन।